शुक्र मानो अल्लाह ने जरा सी आगे से खाली काटने का हुक्म दिया है। हाँ, पूरा नहीं काटने के लिए कहा। मैंने तो तुम कटवा लेते पूरा। बोले हाँ बिल्कुल, मैंने तेरे बाप का भी कटा हुआ होता तो तू कहाँ से होता। अच्छा, इनका गाय वाय का क्या सिलसिला है? गाय को काट देते हैं ऐसा सुनने में आया। देखिए गाय को काटते नहीं, खाते हैं भाई साहब। और बताएं, ये वो हर काम करते हैं जिससे गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचे। हर काम वो करते हैं। पूरा चैप्टर है कुरान में सूरह अल बकरा। बकरा गाय को कहते हैं, इस बकरी को नहीं कहते बकरा। अच्छा। हाँ, गाय को कहते हैं। तो पूरा चैप्टर गाय के ऊपर है। किसी मौलवी से आप पूछिए, अगर खाला को डिवोर्स दे दे या वो मर जाए तो एक लड़की अपने खालू से शादी कर सकती है। अगर एक फूफा फूफी को डिवोर्स दे दे या फूफी मर जाए तो एक लड़की अपनी फूफी से शादी कर सकती है। अगर चाचा मर जाए या चाची को डिवोर्स दे दे तो एक शख्स अपनी चाची से शादी कर सकता। मामा अगर मर जाए, मामी को डिवोर्स दे दे तो मामी से शादी कर सकते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती ये इस्लाम की खूबसूरती है। मौलवियों का खुद का कहना, पाकिस्तानी मौलवी खुल के बोल जाते हैं यहाँ के दोगले हैं। ऐसा कोई मदरसा नहीं है जहाँ बच्चों के साथ बदफेलियां नहीं होती, यानी उनके साथ बच्चों के साथ बलात्कार नहीं होते। एक भी मदरसा ऐसा नहीं है भारत में। क्या बात कर रहे हो? यस, और एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को के साथ बलात्कार ना किए जाते हो। एक भी मदरसा ऐसा नहीं है। हर मदरसे में ये सब कुछ होता है, लेकिन कभी माँ बाप भी मौलवी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। नमस्कार सर। वालेकुम नमस्कार। ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, जब कोई सलाम करता है हमारे यहाँ अस्सलाम वालेकुम तो उसमें कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, यानी तुम पर भी अल्लाह की सलाम। यानी नमस्ते, आपने कहा नमस्ते तो मैंने कहा वालेकुम नमस्ते, यानी कि तुम्हें भी नमस्ते। तो आप मुस्लिम हैं? हाँ बिल्कुल, कोई शक है या खतना शरीफ चेक कराऊं? नहीं, वो सब दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ? इमरोज आलम। अच्छा, इमरोज आलम जी हैं। चलिए, सौभाग्य से ये मुस्लिम निकले जब इन्होंने बोला नमस्कार के बदले जो बोला आपने सुना। आइए इनसे जानते हैं बांग्लादेश की घटना को किस नजर से देखते। पहले तो आप वहाँ पे कैमरा डालिए। यजुर्वेद का एक श्लोक लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज है कि हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। है ना भाई, मित्र की दृष्टि से आप देखें। लेकिन मित्रता की किससे जाती है? मानव से या दानव से? मानवता किसके लिए? मानव के लिए, दानव के लिए। हाँ, कि आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जो दीपू को मारा गया, दीपू चंद्र दास को, उस भीड़ ने नहीं मारा। वो भीड़ बेखता है, मासूम है वो भीड़। आप सोचेंगे यार मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मासूम लोग किसी को जिंदा जला सकते हैं? इसकी जिम्मेदार है वो आसमानी किताब। हाँ, आसमानी किताब का बहुत बार आपके मुंह से जिक्र सुना गया है कई वीडियो में। तो ये आसमानी किताब है क्या? भाई आसमानी किताब वही है, इनका प्यारा प्यारा कुरान, अल्लाह का कलाम। हाँ वही है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है। आपका नहीं है? हाँ मेरा भी है। हाँ मेरा भी है। सभी वो तो सभी के लिए है। ये खुद कहते हैं वो आपके लिए भी है भाई। हाँ, इस नजरिए से मैंने कहा आपके लिए भी, क्योंकि कुरान सबके लिए उतारा गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए उतारे गए हैं। वो इस दुनिया के आखिरी पैगंबर है। तो जो कुरान को नहीं मानता या मोहम्मद साहब को नहीं मानता या अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, कयामत के दिन पर जो यकीन नहीं रखता, वो वाजिबुल कत्ल है। क़िताल फी सबीलिल्लाह, ये कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन इनका कहना है कि इस्लाम हमें ये इजाजत देता है काफिरों को मारो। तो क्या इस्लाम की यही खूबसूरती है? हाँ हाँ बिल्कुल, यही खूबसूरती है। और ये इस खूबसूरती की जो फैक्ट्री है वो मदरसों में लगी हुई है। और जितने आतंकवादी जिहादी पैदा होते हैं ये मदरसों से निकल के आते हैं। और हमारी सरकार भी इन सब आतंकियों से मिली हुई है। पूछे कैसे? भाजपा सरकार के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ? आरोप नहीं, ये हकीकत में भाजपा सरकार खुद इन आतंकवादियों से ऐसे मिली हुई है। और कोई जिहादी मुझे नीचा दिखाने के लिए वीडियो को इतना कट करके भी डाल सकता है। ये क्या कह रहा है ना? मदरसों को जो फंडिंग हो रही है, मतलब मदरसों की शिक्षा को, मतलब शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मान लिया है। तो अब देखिए
देश में जो फैल रहा है, जो विवाद, जो सारी चीजें हैं, जो आतंकवादी आ रहे हैं, पनप रहे हैं, मदरसों से सबके सब हो रहे हैं। और मदरसों को क्या हमारी बात करो, सरकार, मदरसों में तो अच्छी तालीम दी जाती है, अच्छी पढ़ाई की जाती है, ऐसा इनका कहना है। मौलवी मौलाना वहाँ पे अच्छी सीख देते हैं, आप कह रहे हो मदरसे में आतंकवादी पाले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी मौलवी से पूछिए, आतंकवादी नहीं। देखिए, इसमें पूरे इस्लाम से दो चीज आप निकाल लीजिए, एक तो सेक्स निकाल लीजिए और गैर मुस्लिमों से नफरत निकाल लीजिए, तो फिर इस्लाम खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे कुछ बचता ही नहीं है। किसी मौलवी से आप पूछिए, अगर खाला को डिवोर्स दे दें या वो मर जाए तो एक लड़की अपने खालू से शादी कर सकती है। अगर एक फूफा फूफी को डिवोर्स दे दे या फूफी मर जाए तो एक लड़की अपनी फूफी से शादी कर सकती है। अगर चाचा मर जाए या चाची को डिवोर्स दे दे तो एक शख्स अपनी चाची से शादी कर सकता। मामा अगर मर जाए, मामी को डिवोर्स दे दे तो मामी से शादी कर सकते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती ये इस्लाम की खूबसूरती है। ऐसा कोई मौलवी नहीं जिसे पता ना हो। आप हलाला देखिए, हलाला शरीफ कहा जाए तो अब आप लोगों को इतना ही पता होगा कि एक रात उसे सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब की हदीस है सहीह बुखारी की 5261, जिसमें कहा है कि जब तक तुम उस औरत का अच्छे से मजा ना चख लो तब तक हलाला नहीं माना जाएगा, वरना तो वो हलाला हराम है। अगर आपने रात को सो के सुबह को तलाक दे दी तो उस हलाले पे लानत है आपकी। तो ये है। और कितनी खूबसूरती गिनवाऊं भाई साहब, एक के बाद एक शादी कर सकते हैं, हाँ, 4 बीवियां एक साथ रख सकते हैं। और जब किसी को आप तलाक देंगे तो उसे गुजारा भत्ता भी इस्लाम में नहीं लिखा हुआ, हाँ, वो भी नहीं है। और मरने के बाद भी 72 मिलेंगी। ये 72 हूर का क्या है? ये 72 हूर का देखिए जो है, इसमें एक चीज और बता दूं, आप हंसेंगे, महिलाएं देखेंगे कि सोचेंगे मैं कोई बदतमीज इंसान हूं, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है भाई कि जब एक बार एक हूर के साथ शुरू करेंगे सेक्स टपाटप तो 70 साल तक करते रहेंगे, 70 साल तक। अब मैं ये नहीं समझ रहा, वो 130 फुट की होगी तो कैसे सेक्स करोगे यार? आप एक्स मुस्लिम हैं, बोल सकते हैं, और आप ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको डर नहीं है? देखिए डर तो बिल्कुल इंसान हूँ। अगर मैं बहुत बड़ी 50वें माले से खड़े होकर किसी बिल्डिंग से नीचे देखूं तो जाहिर सी बात है, इंसान हूं तो मेरा डरना लाजमी है। तो डर तो है, लगता है, हमले भी होते रहे हैं, हो चुके हैं। मगर जितना डर मुस्लिम रहते हुए लगता था अल्लाह से जितना डर तब लगता था कि एक गुनाह ना हो जाए, अल्लाह ये करेगा, एक टाइम की नमाज ना छूट जाए, अल्लाह ये करेगा, अल्लाह वो करेगा, अल्लाह जहन्नुम में डाल लेगा, खबर में एक आएगा सांप फुंकार मारता, एक फन मारेगा, बाबा जी का ठुल्लू एक मारेगा तो 70 हाथ इंसान धरती में घुस जाएगा। ये सब चीजें तब इतना डर लगता था, है ना। लेकिन अब तो हाँ, एक चीज और है, खैर ये छोड़ो, ये वाली बात नहीं बोलते। देखिए, कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट की वसूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती, कागज की फूलों से। ये आलम जी हैं, और देखिए किस तरह से बता रहे हैं इस्लाम की क्या खूबसूरती। आप अपने चाचा चीज और बता दूं, कहने वाले सोचने वाले ये सोचेंगे ये तो गैर मुस्लिम होगा, जिसको ऐसा लगे तो भैया इनसे कांटेक्ट करके खतना शरीफ देख सकते हैं। वैसे मैं आपको दरूद शरीफ सुना देता हूँ, इससे पता चल जाए कि हाँ ये मुस्लिम ही है। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ, मैं मौलवी तो हूँ नहीं, तलफ़ुज़ में कहीं शायद गलतियाँ हो, क्योंकि अरबी भाषा हमारी तो है नहीं, है ना। क्योंकि फिर यहाँ तो ऐन की भी आवाज निकालनी, गैन की आवाज निकालनी, स्वाद की अलग आवाज है, तोए जोए की अलग आवाज है, सीन और से की भी आवाज अलग अलग है ना। तो कुल मिला के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कुल मिला के मेरे मोमिन भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे मासूम भाइयों, मैं गलत कभी भी आप लोगों को नहीं कहता, आप गलत है ही नहीं।
आप गलत हो ही नहीं सकते। गलती जो सब कुछ सिखा रहा है ये आसमानी किताब है, सब कुछ ये है। आप पढ़िए, सही बुखारी को पढ़िए, सही मुस्लिम को पढ़िए, तिरमिजी को पढ़िए, अबू दाऊद को पढ़िए, सुनन नसाई को पढ़िए, इन सारी किताबों को पढ़िए और ख़ास तौर से कुरान को पढ़िए, मीनिंग के साथ देखिए कुरान कह क्या रहा है। ये अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह क्या पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट देगा, एक मुझे मानने वाले, एक ना मानने वाले? ये तो किसी इंसान का कलाम होगा ना कि यार तुम मुझे नहीं समझते, मुझे नहीं मानते। यार जब हर जगह पे है ही वही है, अल्लाह ही अल्लाह है, तो फिर अजान में वो किससे मुकाबला कर रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मतलब किससे मुकाबला कर रहा है? इंसानों से कर रहा है क्या? फिर आता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। पहली बात तो गवाही झूठी है। गवाही का मतलब होता है जो आंख से देखा हो, कान से सुना हो, वो है गवाही। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई, मैं गवाही देता हूं, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी इबादत के लायक कोई और है तो वो अल्लाह ही है। तो इसका मतलब अल्लाह की नज़र में कोई और भी अल्लाह है, कोई और भी खुदा है। वो कंफ्यूज है, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। बस इतना ही कहूँगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की अच्छा, जय, ये बताइए, वंदे मातरम। ये काली पट्टी क्यों बांध के घूम रहे हैं? ये काली पट्टी जो हमारे दीपू दास को मारा गया, जिस तरह से जिंदा जलाया गया, ये उसके विरोध में काली पट्टी है। उसके विरोध में काली पट्टी है। जी बिल्कुल, उसके विरोध में काली पट्टी है। देखिए ये आलम जी हैं और इनके दिल में देखिए राष्ट्र प्रेम कितना है, देश प्रेम कितना है। और दीपू दास के लिए जो बांग्लादेश में जिसको मारा गया उसके लिए काली पट्टी बांध करके घूम रहे हैं और दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का भी काम किए हैं। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सवाल भी पूछा गया है। इन्होंने इस्लाम की भी खूबसूरती बताई, कुरान की भी खूबसूरती बताई, अल्लाह के भी बारे में बताया और इन्होंने बताया कि मदरसे में क्या होता है। और जब ये सब चीज किसी के दिमाग में डाला जाएगा तो वो मानव नहीं, वो दानव ही बनेगा और बम बांध के कहीं ना कहीं फटेगा भी। एक चीज डाल दूं, ये मेरा नहीं, मौलवियों का खुद का कहना, पाकिस्तानी मौलवी खुल के बोल जाते हैं, यहाँ के दोगले हैं। ऐसा कोई मदरसा नहीं है जहाँ बच्चों के साथ बदफेलियां नहीं होती, यानी उनके साथ, बच्चों के साथ बलात्कार नहीं होते। एक भी मदरसा ऐसा नहीं है भारत में। क्या बात कर रहे हो? यस, और एक भी मदरसा ऐसा नहीं है जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को के साथ बलात्कार ना किए जाते हो। एक भी मदरसा ऐसा नहीं है। हर मदरसे में ये सब कुछ होता है, लेकिन कभी माँ बाप भी मौलवी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कहीं इस्लाम बदनाम ना हो जाए। मतलब इन्हें इस्लाम जो अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि मुझसे जो है अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे ही करनी पड़ेगी मुसलमान को। ये खास बात है, इसलिए मतलब ये अपने बच्चे की भी कुर्बानी दे सकते हैं। अरे सब कुछ दे सकते हैं। एक बार हम लाइव कर रहे थे खतना के ऊपर, तो एक शख्स आके कहता है, जुड़ता है, पाकिस्तान से था शायद, वो ऑनलाइन जुड़ा, कहता है, बोलता है कि देखिए शुक्र मानो अल्लाह ने जरा सी आगे से खाली काटने का हुक्म दिया है, हाँ पूरा नहीं काटने के लिए कहा। मैंने तो तुम कटवा लेते पूरा। बोले हाँ बिल्कुल, मैंने तेरे बाप का भी कटा हुआ होता तो तू कहाँ से होता। अच्छा, इनका गाय वाय का क्या सिलसिला है? गाय को काट देते हैं ऐसा सुनने में आया। देखिए गाय को काटते नहीं, खाते भाई साहब। और बताएं, ये वो हर काम करते हैं जिससे गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचे। हर काम वो करते हैं। पूरा चैप्टर है कुरान में, सूरह अल बकरा। बकरा गाय को कहते हैं, इस बकरी को नहीं कहते बकरा। अच्छा। हाँ गाय को कहते हैं। तो पूरा चैप्टर गाय के ऊपर है। तो बस यार जाग जाओ मेरे भाइयों हिंदुओं, जाग जाओ। बस एक शेर लास्ट में मैं अपना सुनाऊंगा। जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। वाह क्या बात। देखिए आलम जी को सुना मैंने और सुन करके इनके लिए एक शहर मेरे मन में भी आ गया। ये देश के राष्ट्रवादी सच्चे मुसलमान है और सच्चे मुसलमानों के लिए दिल में हिंदुस्तानियों के भी प्यार है। आपकी बात को तय कर दूं, सच्चा मुसलमान मालूम है देश प्रेमी हो सकता। सच्चा मुसलमान कहते हैं आतंकवादी को। सच्चा मुसलमान मतलब आतंकवादी होता है जो कि कुरान को पूरा फॉलो करता है। तालिबानी सच्चे आतंकवादी है। ये हाफिज सईद वहीद सच्चे मुसलमान है ये। अच्छा। हाँ, ये जो अजमल कसाब जो आया था ये सच्चा मुसलमान है भाई। सच्चे मुसलमान ये जो फटा ना अभी लाल किले पे, ये है सच्चा मुसलमान, अच्छा मुसलमान। हाँ तो ये मतलब बदनाम मत कीजिए इस्लाम को।
अच्छा, हाँ, ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की खूबसूरती तो मैंने बताई है, कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरती, क्या क्या सुंदरता नहीं है इस मजहब में। अच्छा, सगे भाई बहन से भी शादी होता है क्या? नहीं, सगा भाई बहन छोटा छूटा हुआ है, हाँ, एक दूध का रिश्ता छूटा हुआ है। हाँ, बेटी के साथ नहीं कर सकते, माँ के साथ नहीं कर सकते, खाला के साथ नहीं कर सकते, फूफी के साथ नहीं कर सकते। जैसे दादी नानी तो फिर खैर बूढ़ी हो गई, उसके लिए कहाँ, तो कुछ रिश्ते छूटे हुए हैं। बाकी मुंह बोला हर रिश्ता हराम है, आप किसी को बहन बना के भी टपाटप कर सकते हैं। ये इस्लाम की ये खूबसूरती। इस्लामी खूबसूरती, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारा आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटा गोद लिया, एक बच्चा ज़ैद बिन हारिस, फिर पूरे अपने उस वक्त के शहर के सामने हाथ पकड़ के कबूल किया, आज से मेरा बेटा है। फिर होता क्या है, उन्हीं की बीवी पसंद आ जाती, पहले वो कजिन थी, कजिन सिस्टर से शादी कराई थी अपने मुंह बोले बेटे की, फिर आ, पसंद आया तो डिवोर्स करा के खुद शादी कर लेते हैं। यानी कि पहले वो बहन थी, फिर बहू बनी, अब वो बीवी बन गई। और मोहम्मद साहब की सारी बीवियां हम सबकी माएँ हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब, खैर मोहम्मद साहब तो कहाँ है अब दुनिया में। मेरे प्यारे प्यारे मोमिन भाइयों, बताओ फिर वो उसको माँ कैसे मानेगा, कैसे उसको माँ मानेगा जो उसके साथ पहले सो चुका है, हम बिस्तर हो चुका है। खैर बहरहाल बस इतना ही कहना था जी। देखिए, ये आलम जी थे और इन्होंने इस्लाम के बारे में, मदरसे के बारे में, कुरान के बारे में, मुसलमान समुदाय के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनके रहने के बारे में, शिक्षा के बारे में, सभी चीज़ों पे खुलकर बोला। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक एक्स मुस्लिम आलम जी कह रहे हैं। और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है साथियों, ये कितना सच बोल रहे हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखिएगा। और ऐसे मुसलमानों के लिए एक शेर मैं बोलना चाहता हूँ, सजदे से हमको मतलब है नहीं किसी से काम, और हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम। और बाकी जो भाईचारा की दुआई देते हैं, एक बार ये इंटरव्यू जरूर देखें। और इन्होंने एक एक जो शब्द बोला है बहुत बारीकी से सुने और समझें कि कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो ये सुधार करिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मैं सोमकार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।